अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अंडा शामी बर्गर। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, बस आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 300 ग्राम गोश्त लेना है। गोश्त इसमें जरा कम ही डालते हैं। अब इसमें 1 कप चने की दाल डाल दें। ये दाल मैंने रात को भिगो कर रख दी थी। 1 छोटे साइज का आलू काट कर डाल देंगे, आपकी मर्जी, आप डालना चाहें तो डाल दें। 1 दरमियाने साइज का प्याज काट कर डाल दें। साथ ही इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसमें कुछ मसाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, जो भी आप मसाले डालना चाहते हैं मसाले डाल दें। अब इसमें इतना पानी डालें कि दाल गल जाए। 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को सीटी लगा दें। 15 मिनट के बाद एक खुले बर्तन में तमाम मसाला निकाल लें और इसको मैश कर लें। अगर आप शामी कबाब या टिक्की की डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी अलग से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके ये देख सकते हैं। अब एक अंडा लें, उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर बीट कर लें। अब जो मसाला तैयार किया है उसकी टिक्कियां गोल बना लें। पहले अंडे में डिप करें और उसके बाद या फ्राई पैन में ऑयल कर और टिक्कियां फ्राई कर लें। दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पकाएं और निकाल कर अलग रख दें। अब 2 अंडे लें, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर पका लें अंडों को। जब अंडे फ्राई पैन में डालें तो उनको फैलाकर बनाएं। दोनों तरफ से पकाएं, ज्यादा नहीं पकाना कि अंडे सख्त हो जाएं। अब बर्गर बनने और उसको फ्राई पैन में थोड़ा सा टोस्ट कर लें। ये बर्गर बन जो हम बाजार से लेते हैं, ये थोड़े कच्चे होते हैं, इसलिए इनको पहले थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अब एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म कर, अब बर्गर का नीचे वाला हिस्सा लें, उसको अंदर वाली साइड से अंडे में डिप करें और फ्राई पैन में पका लें। अब इनको निकाल कर साइड पर। अब बर्गर की ऊपर वाली साइड लें, इसकी जो साइड बाहर की तरफ होनी है उसको अंडे में अच्छी तरह डिप करें और फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको भी पका लें। अब इनको पकने के बाद निकाल कर साइड पर रख दें। अब बर्गर की जो साइड नीचे रखनी है वो लें। अब इसके ऊपर बर्गर सॉस लगाएं। अगर आपके पास सॉस नहीं है तो आप केचप, मायोनीज या सब्ज चटनी भी लगा सकते हैं। सॉस अच्छी तरह लगाने के बाद मैंने दही वाली चटनी ऊपर लगाई है। इसके बाद आप इमली की खट्टी चटनी लें, वो लगाएं। अब इसके ऊपर सब्जियों का सलाद रखें। सलाद में आपके पास जो भी सब्जियां दस्तयाब है आप वो ले सकते हैं। मैंने बंद गोभी, प्याज, टमाटर काट कर रखे हैं, वो लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें। अब बर्गर की ऊपर वाली साइड लें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अब बर्गर की जो ऊपर वाली साइड है उस पर अच्छी तरह से मायोनीज लगाएं। मायोनीज के बाद दही की चटनी लगाएं। अब जो शामी टिक्की हमने बना कर रखी है वो ले और सेंटर से 2 हिस्सों में कर ले। अब इस तरीके से बर्गर के ऊपर टिक्की रखें। मैं 3 बर्गर एक साथ तैयार कर रही हूँ, आप जितने बर्गर तैयार करना चाहते हैं एक साथ तैयार कर लें। अब टिक्की को चम्मच की मदद से सारे बर्गर के ऊपर फैला लें। टिक्की फैलाने के बाद इसके ऊपर आप चाहें तो सोया सॉस भी लगा दें। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप सोया सॉस लगाएं, अदरवाइज स्किप कर दें। अब केचप लगाएं, इस टाइम केचप थोड़ा ज्यादा लगाएं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से छिड़क दें। जो अंडे हमने पहले तैयार करके रखे हैं अब उनको 3 हिस्सों में काट लें और बर्गर के ऊपर लगाएं। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब बर्गर की जो साइड ऊपर आनी है वो उठाकर नीचे वाली साइड के ऊपर रखें। तीनों बर्गर इसी तरह तैयार कर लें। अब फ्राई पैन को गर्म करें और बर्गर को दोनों साइडों से हल्का टोस्ट कर लें। जब एक साइड से हल्का फ्राई हो जाए तो एहतियात के साथ दूसरी साइड पर रखें। अब आपके ढाबा स्टाइल अंडा शामी बर्गर तैयार है। आप यकीन करें, आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल वही टेस्ट आपको आएगा। अब बर्गर को दरमियान में से काट लें। आप 2 हिस्सों में काटना चाहें तो 2 में काट सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए 3 हिस्सों में भी काट सकते हैं। अब केचप और दही की चटनी के साथ सर्व करें। आप कमेंट पे मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।